स्कॉर्पियन पे भी यही अलॉय ठीक लग रहे हैं या भाई चेंज कर दिया जाए? क्योंकि जब ये अलॉय हमने इसके अंदर चेंज किए थे ना, उस टाइम 50-50 रहा था। मतलब 60% लोगों को ना पहले वाले ज़्यादा सुंदर लगते थे। और इस एंगल पे आ जाओगे तो टेल लाइट बिल्कुल ऐसी मर्ज हो जाती है, पूरी ब्लैक आउट हो जाती है, दिखती नहीं है कि टेल लाइट इसकी है कहाँ। और यहाँ से लुक इसकी और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। देखो, इन अलॉयज़ को जब हमने डलवाया था तो इसके अंदर हमने डलवाए थे भाई कन्वर्टर्स। क्योंकि जो पीसीडी है ना भाई, अब आपको मैं बताता हूँ पीसीडी क्या होती है। ये नट्स के बीच का आप गैप देख रहे हो, इसकी है 139.7 पीसीडी। अब इसकी पीसीडी और जिमनी की पीसीडी और जिप्सी की पीसीडी मैच तो करती है, लेकिन जो हब है ना, हब का फर्क है। उनका हब बड़ा है, इसका हब छोटा है। पीसीडी सेम होने के बावजूद भी इनके एलॉयज आपस में एक्सचेंज नहीं होते। लेकिन जब हमने इसके अंदर ये एलॉय डलवाए थे, ये एलॉय इस पीसीडी में नहीं आता, तो हमने लगवाई थी भाई यहाँ पे कन्वर्टर, जैसे मैंने आपको बताया। तो कन्वर्टर्स का भाई एक तगड़ा वहम है। और कुछ भाई आजकल वीडियोस में देख रहा हूँ, नॉलेज नहीं है लोगों को, ऐसे भाई कुछ भी बोल देते हैं और कहते हैं कन्वर्टर्स तो आपका वोबलिंग लाते हैं, कन्वर्टर्स खराब होते हैं, कन्वर्टर्स आपकी गाड़ी में दिक्कत ले आते हैं, टूट जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर आपका जो कन्वर्टर है या स्पेसर है आपका खराब क्वालिटी का है और हाई स्पीड कटिंग पे भाई वो बना है, जो सीएनसी कट होता है ना, आरपीएम्स होते हैं उसके, एक हायर आरपीएम पे कटा है और क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो वो बिल्कुल भाई टूटेगा। अब मेरी एन के अंदर भाई आपको पता है ये अलॉयज डले हुए ऑलमोस्ट साल हो गया और इन्हीं कन्वर्टर्स के ऊपर मैं चला रहा हूँ। तो वही बात है भाई, अगर आप गलत स्पेसर डलवाओगे या हल्की क्वालिटी का डलवाओगे तो वो टूटेगा ही टूटेगा। अच्छी क्वालिटी का स्पेसर लगाओगे। मेरे भी भाई वहम रहता था, लेकिन जब मैंने रमन भैया के पास देखा, उनके स्पेसर्स में और दूसरे स्पेसर में, उन्होंने दोनों मुझे दिखाए। उन्होंने कहा कि देखो विक्रम भाई, ये स्टैंडर्ड है जो मार्केट में बिकता है, ठीक है, ये वो वाला है, और एक ये जो हम स्पेशल बनवाते हैं। अब अपनी स्कॉर्पियन में जो कन्वर्टर लगे वो स्पेशली स्कॉर्पियो एन के लिए ही बने हुए हैं। मैंने एक वीडियो में और दिखाया था, जब मैं करोल बाग गया था तो वहां पे एक बंदे ने अलॉय डलवाए थे वहीं दिल्ली से, और उसके कन्वर्टर में और मेरे कन्वर्टर में हाफ का फर्क था, मोटाई का, नट का। अब जो स्टड इसमें डले हुए हैं वो एसटीएल के ओरिजिनल जो कंपनी के स्टड आते हैं वही वाले स्टड लगे हुए हैं। तो अगर चीज आप अच्छी लगवाओगे तो भाई वो अच्छी चलेगी। अगर आप हल्की डलवाओगे, नकली डलवाओगे, तो वो ना चले भाई। तो वही है भाई, स्पेसर अगर हल्का होगा तो वो टूटेगा, अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो नहीं टूटेगा। और जरूरी नहीं है हर गाड़ी में कन्वर्टर लगना। ये तो मेरे को ये वाला अलॉय डिजाइन पसंद आ गया था, उस टाइम पे ऑप्शन थे ही नहीं। अब इस डिजाइन में 139 पीसी बनती नहीं, ये तो 114 112 वाली पीसीडी बनती है, तो इसलिए लगवाना पड़ा, नहीं तो जरूरत भी नहीं थी भाई। अगर आपको आपका सेम उसका मिल जाता है, सेम पीसीडी मैच हो जाती है और अलॉय भी आपका डिजाइन सेम मैच हो जाता है, मतलब जो आपकी पसंद का मिलता है, तो फिर तो मैं कहूंगा कि अवॉइड कर दो। मैं ये नहीं कहता कि लगवाओ ही लगवाओ। अगर कहीं फंस जाती है ऐसी गरारी कि वही डिजाइन पसंद आ गया और बगैर कन्वर्टर के ये लगेगा नहीं, तो आपको भाई चेंज करना है, अदरवाइज अवॉइड कर दो। बाकी चलो भाई, आज अपनी जिप्सी को लेकर चलना था अपने को भाई गुरजोत भाई के पास, लेकिन ये नहीं जाएगी भाई गुरजोत भाई के पास, अब जाएगी भाई अपनी जिमनी। वेलकम बैक टू किए नहीं ना मैंने तो। अरे जी, हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो सबसे पहले तो भाई गियर में थी गाड़ी, लग गया था सेल्फ। चलो स्टार्ट ही कर देता हूँ। हो गई हो गई हो गई हो गई। डुक 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 डुक, इधर नहीं है, उस तरफ है। गेट बंद कर दूं, फिर निकलते हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं। अब जाना तो मेरे को पहले गुरजोत भाई के पास था भाई, कि इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ना, अब देखो इसका यार ऑल द टाइम इस आवाज के साथ ना भगाने का ही मन करता है। तो नॉर्मल तो चला ही नहीं पा रहा मैं इसको, नॉर्मल में मजा नहीं आता भाई ऐसे। तो यार हर बार तो सारा दिन तो ऐसे चलाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे ना। और कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ बिल्कुल साइलेंट मोड में जाना होता है, मतलब ऑल द टाइम नहीं। तो फिर उस चक्कर में ना, तो अपने को इसका एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो चेंज करवा के लाना था, कि इसका एग्जॉस्ट इस तरीके से रखेंगे कि जो ये पावर का जो गेन आया है ना थोड़ा सा, ये भी बना रहे और आवाज़ भी हमारी चेंज हो जाए। तो वो सिस्टम करेंगे इसमें थोड़ा सा अलग, तो वो सिस्टम करना था। लेकिन भाई अब मेरे को फ़ोन आ गया सचिन भाई का नेक्सा से, कि बोला विक्रम भाई, अल्लाह भाई अब किसका आ गया, ये विक्रम भाई फटाफट आ जाओ, पार्ट्स की चल रही है बहुत शॉर्टेज। क्योंकि भाई जिमनी के अंदर जो वोबल इशू आ रहा है ना, देखो अब गाड़ी बिकनी शुरू हुई है, तो गाड़ी के अंदर जो समस्या आ रही थी स्टीयरिंग वोबल वाली, जिसको डेथ वोबल बोलते हैं, वो भी आ रही है। तो भाई गाड़ियाँ अब आ रही हैं, तो पार्ट बोला आ रहा है, लग रहा है, आ रहा है, लग रहा है। हमको भी लगभग 8-10 दिन तो हो गए होंगे कम से कम भाई पार्ट का बोले हुए। वो तो थे उनके पास, किंग पिन तो थे, रोटर्स नहीं थे, डिस्प्लेट जो थी, तो वो अभी आ गई है। तो जिमनी मैंने भाई कल रात को छोड़ दी थी चेतन नॉन भाई के स्टोर पे, तो वहाँ से अब अपनी जिमनी उठाएंगे और फिर अपना करा के लाते हैं उसको ठीक। फिर आपको दिखाता हूँ क्या कुछ कैसे हुआ, फ़र्क पड़ा या दोबारा आएगी या नहीं आएगी, क्या चीज़ें सारा बताता हूँ। ग्रैप का ऐसा सीन है भाई, ग्रैप लग जाता है, हट जाता है, लग जाता है, हट जाता है।
जैसे ही 200-250 के आसपास AQI जाता है ना तो भाई ग्रैप लग जाता है। तो जब भी आप दिल्ली NCR में ट्रैवल करने के लिए आ रहे हो तो आप AQI चेक कर लिया करो कि कितना AQI चल रहा है दिल्ली NCR का। दिल्ली का चेक कर लो, चाहे नोएडा का चेक कर लो, चाहे गुड़गांव का चेक कर लो, फरीदाबाद, जहाँ का भी आपको चेक करना है आप दिल्ली NCR रीजन का भाई अपना चेक कर लो और उस हिसाब से आप अपना ट्रैवल प्लान कर लो कि आपको BS4 गाड़ी लेके आनी है डीजल वाली या आपको लेके आनी है पेट्रोल वाली। ठीक है। अब ये देखो भाई आज का AQI है मॉडरेट, कमाल हो गया भाई। PM 2.5 है 89 और PM 10 है 118। मॉडरेट, दोनों ही मॉडरेट चल रहे हैं। चलो कुछ तो सुधार हुआ। 2-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी ना और जो हवा चल रही है आज सुबह से, उसका बड़ा फर्क है भाई। और मौसम में तब्दीली आ गई है एकदम से, दिन में अब होने लगी गर्मी। देखो आवाज़ कम लेने का मजा लेना ना तो अपने को स्लो चलानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बड़ा गियर करना पड़ेगा, हल्का एक्सेलरेटर, तब तो आवाज़ आएगी कम। लेकिन फिर ऐसे स्वाद तो नहीं आएगा ना, ऐसे आएगा स्वाद। ले भाई जिमनी में आया और स्टैंड ही नीचे गिरा हुआ था तो एक बार इसको दोबारा लगाना पड़ेगा। अब ये चिपकेगा क्या ढंग से, मैं कह रहा हूँ ना मौसम में तब्दीली आ गई, गर्मी सी होगी, नहीं तो करोल भाग जाएंगे जब नहीं लेंगे। एक मैंने जो आप पूछते हो ना कौन से वाला, एक डिजिटेक का आता है इसके अंदर, मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, 380 कुछ का आया था भाई। अब आउट ऑफ स्टॉक रहता है लेकिन वो इतना ज़बरदस्त है, कितनी बार उतार के लगा लो, कितनी बार उतार के लगा लो, बढ़िया लगा रहता है। बाकी भाई अपना जिप्सी को कर दिया मैंने यहाँ पार्क, रोड पे नहीं है, बिल्कुल ऊपर लगा दी, ये तो साफ़ है। जिमनी होनी थी क्लीन अपनी, चलो कोई नहीं, पहले काम करा लेते हैं उसके बाद धुलवाएंगे। ये देखो कितना समझदार आदमी गाड़ी कहाँ पार्क करके गया है ना। ऐसे तो लेन में पार्क करना चाहिए बीच रोड पे, क्या नहीं, बहुत बड़ा चौड़ा एक्सप्रेसवे है ना भाई, जो ऐसे गाड़ी पार्क करके जाओ। पता नहीं इतने समझदार लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देता कौन है आजकल। तो भाई एक ये घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस जो बनने लग गया ना, ये गलत है भाई। वही है, जिसको बेचारा ठीक होता है उसको ड्राइविंग लाइसेंस लेट मिलता है, धक्के खाने पड़ते हैं, और कुछ लोग भाई घर बैठे ले लेते हैं, फिर वो ऐसे पार्क करते हैं रोड के ऊपर। तो जी जॉब कार्ड ओपन हो गया गाड़ी का, अब गाड़ी लगेगी भाई अपनी बे पे, फिर खुलवाते हैं, फिर बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चेंज होएंगी। मेनली तो अपना किंग पिन चेंज होएंगे 4, 2 इस साइड के, 2 उस साइड के, मतलब ऊपर नीचे 4 हो गए। ठीक है। और डिस्प्लेट और डिस्पैड देखता हूँ डिस्पैड की क्या कंडीशन रहती है। वैसे तो जब भी भाई आपकी डिस्प्लेट चेंज हो ना, आपको डिस्पैड नए डलवाने चाहिए। बाकी अभी कंडीशन देख लें, गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, 12-13 हज़ार किलोमीटर ही चली है, तो बाकी देखता हूँ क्या बनती है। भाई मैंने भाई को ना बोला बिल्कुल प्यार से उतारियो भाई, स्क्रैच ना लगे, नहीं तो हमारे को ये अब दोबारा से पेंट। हाँ तो बिल्कुल प्यार से उतारा भाई तूने, बिल्कुल प्यार से, एक सिंगल स्क्रैच नहीं आने दिया इस पर। ना ना ना, बहुत बढ़िया यार, आपकी गाड़ी पे भाई टेक्नीशियन बढ़िया मिल जाए ना, बढ़िया काम करने वाला, जो बिल्कुल अपनी गाड़ी समझ के करे, फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ये पेंट कराया था ना मैंने, तो उस चक्कर में देखो अपना जो ये डिस्पैड है इसके ऊपर भी पेंट हो गया। खैर अभी उतरेगा, देखेंगे। डिस्पैड की हालत क्या, दिखने में तो भाई मेरे को बिल्कुल सही लग रहे हैं भाई। ये वाला तो बचा हुआ है, अंदर का देखता हूँ कैसा मिलेगा। चलो एक बार खुलने देते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको मैं। ये होती है किंग पिन, ये वाला, और नीचे वाला किंग पिन ये रहा। तो ब्रेक पैड की कंडीशन तो ये आई है भाई, अभी 50% से ज़्यादा माल बचा हुआ इस पर, और दिखने में सही है। बस इसको अपन ना पूरा अच्छे से साफ़ करवा लेंगे बढ़िया से रेगमार लगवा के। वैसे तो भाई कायदा यही कहता है कि जब भी आप अपनी डिस्प्लेट बदलो तो भाई आप अपना डिस्क पैड भी चेंज करो, लेकिन जो अपनी डिस्प्लेट है इतनी जल्दी चेंज हो रही हैं कि इतनी जल्दी भाई डिस्प्लेटें चेंज होती नहीं है, तो भाई इस करके फिर डिस्क पैड इतने घिसे भी नहीं हुए अपने। वो है ना, डिस्क प्लेट जब घिस जाती है, एक बार हम ग्राइंड भी करवा लेते हैं तो डिस्क पैड घिस ही जाते हैं। तो वो सिचुएशन में, अब इस सिचुएशन में क्या है कि कंपनी को ना दोनों चीज़ों पे वो है कि भाई किंग पिन में भी दिक्कत हो सकती है और रोटर में भी हो सकती है। मेरे हिसाब से जो मेन दिक्कत है वो किंग पिन की है, रोटर में होगी कुछ एक परसेंटेज, लेकिन ज़्यादा किंग पिन की है, ये मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है। अगर आपके डिस्क पैड ज़्यादा घिस गए हैं, 50% या उससे ज़्यादा चले गए ना भाई, फिर मैं कहता हूँ कि आप अपना चेंज करा लो। और है कितने के इसके, आई थिंक 3200-3300 के, 3400 कुछ के आसपास के भाई इसके डिस्क पैड हैं। अब देखेंगे अपने वाले इधर के डिस्क पैड की क्या हालत मिलती है। अगर इधर वालों की हालत ज़्यादा खस्ता मिली तो फिर तो चेंज ही कराएंगे भाई। अभी उधर के तो साफ़ हो गए, चल जाएगा। इधर का और देखते हैं, किंग पिन भी दिखाता हूँ आपको। भाई बहुत कम ऐसे टेक्नीशियन अपने को मिलते हैं जिनको समझाना नहीं पड़ता, उसमें से भाई अपना एक ही टेक्नीशियन है, कुछ भी कहना नहीं पड़ रहा भाई। मैं चुपचाप खड़ा देख रहा हूँ, मतलब एक बार बस मैंने बोला था भाई स्क्रैच ना पड़े, उसके बाद देखो डिस्प्ले भी प्रॉपर तरीका भी यही है। 2 नट आपको दिए जाते हैं ना, उनको अपना भाई अपना आराम से टाइट कर रहा है, ठीक है। ये जाएंगे पीछे लगेंगे, डिस्प्ले अपने आप बाहर आ जाएगी।
ये वाले डिस्क पैड कैसे निकले भाई? ये भी उतना ही है, सही है। हाँ, तो इनको ना एक बार अच्छे से ना बढ़िया से क्लीन करवा लेंगे। ये देखो कितने प्यार से उतर गई नहीं। बस अब ये नट अपना भाई अपने आराम से खोल देगा। तो तरीका तो यही कहता है भाई। कई लोग क्या करते हैं, थोड़े बजाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बोल दोगे ना, कहाँ भी आप काम करा तो एजेंसी में या बाहर कि भैया प्लीज़ नट टाइट करके डिस्क प्लेट खोलो, तो वैसे ही खोलते हैं। अब डिस्क प्लेट पे भाई देखो लाइन तो बहुत बनी हुई है, लाइंस तो काफ़ी बनी हुई हैं भाई। ये देखो प्लेन नहीं है सरफेस, ये देखो, देख रहे हो। तो मारुति ने क्या किया भाई, अभी किंग पिन के लिए और डिस्क प्लेट के लिए अपना वेंडर शायद चेंज किया है, कंफर्म नहीं। किंग पिन के लिए तो किया है कंफर्म, बाकी डिस्क प्लेट तो बस उसके साथ साथ चेंज हो रही है। तो भाई अपना सामान तो आ गया, और वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी है भाई कि आपको जो जो सामान इसके अंदर डलेगा, हाँ पन्नी पे रख लो, वो गाड़ी के पीछे रख के पुराना और नया फ़ोटो खींचना होता है। तो कंपनी में जाता है भाई वो रिकॉर्ड के लिए कि हाँ भाई इस गाड़ी पे ये सामान लगा था। यूँ नहीं कि किसी होगा किसी को उसमें बदल दिया, कि एक बार बदल दिया तो कंपनी अपने रिकॉर्ड में रखेगी कि भाई इस गाड़ी में इस डेट को बदला गया था। अगर इन केस दोबारा दिक्कत आती है तो वो सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड के लिए होता है, कि यूँ नहीं कि भाई एक बार बदल दिया और दोबारा दिक्कत आई तो कंपनी आपका बदलेगी नहीं। जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है और उसमें वो दिक्कत आएगी तो कंपनी आपका चेंज करेगी। और अगर उसमें दोबारा दिक्कत आई तो उसमें इतने किलोमीटर और इतने टाइम के बाद आई, इतना चलने के बाद। लो भाई नया पुराना, ये नया ये पुराना। लो भाई मारुति सुजुकी के लिए हमने रिकॉर्ड करके दे दिया भाई, हमारी गाड़ी में आज की डेट में ये सामान चेंज हुआ था। चलो बाकी इसका प्राइस मैं आपको बताऊं क्या प्राइसिंग है इसकी। तो किंग पिन का जो प्राइस है वो है भाई आपका 505 रुपये एक पीस का, और आपकी डिस्क प्लेट है भाई 2200 रुपये की एक डिस्क प्लेट। भाई डिस्क प्लेट ज़्यादा सस्ती है इसके ब्रेक पैड से, है ये सही है भाई। 2200 रुपये की एक डिस्क प्लेट है, पर नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये दोनों 4400 की हुई। डिस्क पैड हमारे पेयर आता है तो इकट्ठा आता है, वो 3400 का, मतलब 1000 रुपये एक्स्ट्रा में आपकी डिस्क प्लेट भी आ जाती है। चलो ठीक है, पार्ट तो जैसे कहते हैं भाई मारुति का पार्ट का रेट सही रहता है, अभी तक तो सही है भाई। बाकी करने दो भाइयों को अपना काम ना, फॉर्मेलिटी अपनी, जब लगेगा जब आपको दिखाता हूँ किंग पिन। अब भाई आपको फ़र्क मैं बताता हूँ कि काफ़ी भाइयों का कन्फ्यूजन था कि विक्रम भाई क्या ये दिक्कत हर 10,000 15,000 बाद दोबारा आएगी क्या। तो मारुति ने कुछ चेंज किया भी है नहीं क्या। अब देखो ये पार्ट नंबर देखो आप 16F23 GS3 ये सब है, ठीक है। और अब जो नया पार्ट है वो दिखाता हूँ आपको, ये देखो 25L24 और आपका IGS12। तो भाई किंग पिन में मॉडिफिकेशन किया है, वैसे विजिबली हमें देखने में पता नहीं लगेगा, लेकिन भाई कंपनी ने भाई इसके अंदर चेंज किया है। बाकी भाई असलियत तो जब हम गाड़ी चला लेंगे वही अपना कुछ टाइम के बाद उससे पता लगेगा अपने को, ठीक है। अच्छा सफाई कर रहे हो, पुराना बॉन्ड हटा रहे होगे। हाँ तो भाई बॉन्ड लग के आता है ना, तो पुराना बॉन्ड हटेगा, जब नई लगेंगे तो नया बॉन्ड लगेगा। अब बात करते हैं भाई डिस्क प्लेट की। डिस्क प्लेट के कलर में ये आप देख लो कितनी प्रीमियम लग रही है। ये पाउडर कोटेड सा पेंट यहाँ पे करके दे रखा है इस वाले पार्ट पे, और ये कुछ पर्पल या कुछ वही है, लग रहा है कि हाँ भाई वेंडर चेंज किया है मारुति ने। देखो क्वालिटी से पता लग रहा है भाई, देख के विजिबली मुझे तो फ़र्क लग रहा है भाई, फ़र्क है। चलो लगने देते हैं भाई, अब काफ़ी कुछ बता दिया मैंने आपको, डिटेल में दिखा दिया कि किंग पिन और डिस्क प्लेट ये दो चीज़ चेंज हो रही है। डिस्क पैड हम अपने भाई साफ़ करवाएंगे, तसल्ली से साफ़ कराएंगे इनको। ले भाई ने इतने घिसा के नए बना दिए, बिल्कुल देखो ऐसे आने थे नए, नए बना दिए भाई ने। चलो राहुल भाई लगा दो यार। और डिस्क प्लेट भी भाई अपनी लग गई, ये देखो लग रहा है भाई साहब मारुति प्रीमियम हो गया है। डिस्क प्लेट देख रहे हो, क्या बात है। लगे हाथ भाई जो कैलिपर की पिन थी ना, इसका भी भाई ग्रीसिंग करा दिया, चेंज करा दिया, इसका साफ़ करा के भाई इस पर अब लगा देगा ग्रीस, पूरा ऐसा बना देगा नया सा। ये लग गया, ये गया अंदर, ऐसे होता है ना। सही है भाई, फाइनल अलॉय की बारी आ गई भाई। जितने प्यार से भाई ने निकाला उतने प्यार से लगाया भाई, कहना नहीं पड़ा बिल्कुल भी, 1% भी। करना क्या, बस एक नट को देख लो उधर से और आराम से उसमें सटा के डाल दो अंदर। तो जी 13,932 पे भाई हमारे किंग पिन और डिस्क प्लेट। अरे भैया कहाँ निकल के जाएगा, जा कहाँ जाएगा, आगे इतना जाम पड़ा है, तू मेरे डंडा दिए पड़ा है, कहाँ निकलेगा मुझे ये बता दे, हैं बता यार। अब ओवरटेक नहीं कर रहा, पूरा रास्ता दे दिया मैंने इसको, बस डंडा देना खाम खाम है अगले बंदे के। अब उसको दिख रहा है ना वीडियो बन रही है कैमरे में, अब नहीं आएगा आगे, अब अंदर दोनों बैठे गुपचुप कर रहे हैं।
यार इतने ट्रैफिक में कहाँ जाऊँगा मैं, इसके भी 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 बार बार करूँगा मैं इसके, तो उसको इरिटेट होएगा ना भाई वो बंदा। क्यों खाम खाम में किसी को इरिटेट करते हो यार। सब अपना थके हारे गुस्से में, कहीं गुस्से में कैसे कैसे होके अपना ऑफिस से आ रहे हैं बेचारे, अच्छे मूड से इनको घर जाने दो यार, हैं। चलो कोई नहीं, हम भी प्यार से करा ले अपनी गाड़ी का। वॉशिंग नहीं कराई भाई मैंने अभी, क्योंकि वॉशिंग अपन वहीं अपना चेतन ओन भाई के स्टोर पे ही कराएंगे, क्योंकि यहाँ वॉशिंग हो जाती तो भाई मेरे को तो 7 ही बज जाते, क्योंकि वॉशिंग में तो भाई आपको पता ही है जितनी भी एजेंसीज़ हैं, मतलब सबकी कहता हूँ मैं, तो वॉशिंग पे ध्यान नहीं देते भाई, ये बिल्कुल भी कोई भी नहीं देता। मतलब लास्ट टाइम हुआ था, मैं तो वॉशिंग किसी में भी नहीं करता, मैं महिंद्रा नहीं करवाता, टाटा में भी मैं 1-2 बार कराई, जो कराई उसके बाद मैं उसमें भी नहीं कराता, महिंद्रा में मैं कराता नहीं भाई, मैं एजेंसियों में नहीं कराता। तो बस उनको तो यही कहता हूँ भाई अपनी वॉशिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, ताकि लोगों का रुझान ये जाए कि हाँ भाई कोई बात नहीं, वॉशिंग आप करके देना। ख़राब हो जाती है ना, कस्टमर केयर से कॉल आएगा कि सर कैसा हुआ, सब कहेंगे अच्छा जी सब अच्छा था, बस आपकी वॉशिंग अच्छी नहीं थी। कोई बात नहीं सर, आप दोबारा से ले आना, हम आपकी वॉशिंग करवा देंगे। और दोबारा में भी ना वो वॉशिंग वैसी ही होती है, उसमें कुछ अलग 4 चांद नहीं लगते। बस यही है कि आपको 1-2 बार और वॉशिंग करके दे देंगे, यही है भाई। और जो उनका मस्त कपड़ा लगेगा ना, वो आपकी गाड़ी के ऊपर बढ़िया से स्वेल मार्क्स देके जाएगा, क्या नहीं। तो इसीलिए भाई अपन तो कहीं भी नहीं करवाते। अब वैसे तो देखो भाई, कोई भी चीज़ कोई भी पार्ट आपकी गाड़ी में चेंज होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है कि हाँ यार ये पार्ट चेंज हुआ है, अब तो ये गाड़ी सही होगी अब तो ये चीज़ सही होगी। तो बाकी तो इसका तसल्ली से चेक तो कल कर ही लूँगा मैं। कल मेरे को गाँव जाना है एक बारी, तो मैं सोच रहा हूँ कि जिमनी को ही लेके जाऊँगा, तो चेक हो जाएगी स्पीड में, क्योंकि 70 के आसपास आती थी भाई वो। 70 में जाके जब मैं एक्सीलेटर छोड़ देता था तब स्टीयरिंग ऐसे करता था, तो वो चीज़ अब यहाँ तो भाई फुल ट्रैफिक आ होगा, अब तो चेक हो नहीं पाएगी। तो कल चेक करेंगे, अगर सही आई तो सही बता दूंगा मैं आपको, अगर फिर भी कुछ कमी पेशी रही, और क्या ये कमी दोबारा आएगी, इसका भी एक बहुत तगड़ा सवाल है भाई लोगों में। कि अभी तो चलो मारुति ने भाई ये वारंटी में आपका चेंज कर दिया, लेकिन फ्यूचर में या 10,000 या 12,000 13,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या ये दिक्कत दोबारा से आएगी? तो बात ऐसी है भाई, जैसा अपने को बताया गया है कि सर इसका जो पार्ट नंबर है वो चेंज हुआ है, और मैंने आपको दिखाया भी है पार्ट नंबर चेंज हुआ है। और उसके अंदर भाई मिली, उसमें होता है ना मिली माइक्रोन्स में भी अगर मान लो चेंज होता है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो चेंज तो हुआ है भाई पार्ट नंबर, क्या पता मारुति ने वेंडर चेंज किया है या उसी के अंदर मॉडिफिकेशंस कराई हैं उसी वेंडर से, तो वो तो देखो मारुति सुजुकी को ही पता है। अपने को क्या है कि भाई पार्ट चेंज होके आया है। रोटर्स में फ़र्क दिख रहा था, किंग पिन में मैं ये नहीं कहता कि फ़र्क मुझे दिख रहा था, क्योंकि वो तो मैं कहता हूँ ना, क्योंकि वो तो देखो बिल्कुल बारीक वाला सीन है, तो उसमें तो बताना मुश्किल है, पर उसके अंदर तो पार्ट नंबर अलग अलग है। तो भाई मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आ गई तो अब दिक्कत आई है भाई 13,000 पे दोबारा दिक्कत मान लो आ गई, तो 13 पे आए या 10,000 चलने पे आए, मतलब 20,000 चलने पे या 25 पे 26 पे जो भी आएगी दिक्कत, तो भाई तब पता लग जाएगा। तो उस टाइम पे भी अपनी गाड़ी वारंटी में ही होगी। और अगर मारुति ने ये पार्ट भाई चेंज किया है तो इतनी बेवकूफ़ी तो मारुति ने भी नहीं करी होगी कि भाई वो फिर से ख़राब पार्ट उस पर करे। कुछ ना कुछ तो R&D की होगी, जापानी है भाई, ऐसे नहीं कराया होगा उन्होंने, कुछ सोच समझ के। और अभी रिकॉल स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आप सबको पता है जिमनी की इतनी सेल हुई नहीं है, तो जिसको दिक्कत आ रही है उसका पार्ट मंगवाया जा रहा है और लगाया जा रहा है। चलो इस काम से हमारी छुट्टी हो गई। चलो मेरे को ये था यार कई दिन ना लटकी रहे, हालांकि हो गए इन बातों को भी 8-10 दिन तो हो गए। पार्ट आ रहा है लग रहा है, आ रहा है लग रहा है। अच्छा ज़रूरी नहीं है एक ही वर्कशॉप में आए, दूसरा कोई और मांग ले तो सामान आपस में देना पड़ता है ना भाई सर्विस सेंटर्स को। वो हर कंपनी का चलता है कि अगर वहाँ पे है ऑनलाइन दिखता है कि इसके पास इतना स्पेयर पार्ट पड़ा है, इसके पास इतना स्पेयर पार्ट पड़ा है, तो भाई आप दूसरी एजेंसी से ये सामान उठा लो। ऐसे चलता है भाई और होता है, और आप मना भी नहीं कर सकते। आपका अगर वहाँ शो हो रहा होगा तो आपका लग गया तो ठीक है, और लगने वाला भी है और उससे पहले उसने पंच कर दिया, इंडेंट डाल दिया आपके यहाँ का, तो फिर आपको उसको देना पड़ेगा। ले भाई जिमनी भी अपनी चमकी फुल और नीट एंड क्लीन हो गई, सही हो गया ना। टायर पे मैंने पॉलिश नहीं लगवाई भाई, खाली अपना ब्रश लगवा दी थी। हाँ सही चमक गई ना। अब पता नहीं इसकी एक लाइट सही है, ये लाइट वाली में थोड़ा सा डस्ट चला गया, पता नहीं कहाँ से गया। पीछे से मैंने चेक कर लिया बिल्कुल ठीक है, या तो इसकी लाइटें ही चेंज करा दूँ, देखते हैं क्या करते हैं। मन तो कर रहा है, काफ़ी दिन हो गए ना, 1 साल हो गया, कि फ्रंट बम्पर थोड़ा स्पोर्टी वाला लगवा देते हैं, इसका पिछला बम्पर स्पोर्टी वाला करा देते हैं, लाइटें वाइटें थोड़ी सी NDC हो जाएगी, क्या नहीं। बाकी जिप्सी पे अपना कपड़ा लग रहा है। पहले भाई चलते हैं जिमनी को लेके, इसको घर खड़ी करता हूँ, फिर वॉक करता करता आऊँगा और फिर अपना जिप्सी को ले जाऊँगा। अब ये देखो भाई आपको दिखाता हूँ रात का AQI। अभी हम दिन में गए थे 3 बजे के आसपास, कितना था 100 से नीचे था ना उस टाइम था, ठीक। अब ये देखो कैसा हो गया
वेरी पुअर 205 PM 2.5 और PM 10 है मॉडरेट 228। अब आप ही देख लो, जैसे 250 क्रॉस कर जाएगा ना, 250 क्रॉस करते ही आपका ग्रैप लग जाता है। ये दिल्ली NCR की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। और 300 तो भाई साहब सेवियर, कई बार देखा मैंने यहाँ पे 300 पार, बहुत बार देखा है। आज फिर भी थोड़ा सा, अरे भाई साहब बहुत जल्दी है यार तेरे को यार, आज पता नहीं कैसे कैसे लोग टकरा रहे हैं, बहुत जल्दी हो रही है। खैर जो वो नेक्सॉन वाला भाई था वो तो अपना मनोज था, इंश्योरेंस वाला भाई, उस टाइम पे बता जो के जल्दी लग रही है, आराम आराम से चल भाई। देखो भाई मैं तो अपनी गाड़ी को धुलवा के लाया हूँ, मैं तभी मंदा मंदा चलूंगा, ठीक है ना। पानी वानी होता है वो छटकता है भाई, लगता है तो मंदे मंदे चलो। टायर साफ सुथरे होकर घर पे अंदर खड़ी होनी चाहिए ना गाड़ी। भाई जिम्नी अंदर पार्क कर दी और भाई वॉक करते करते चल दिया। बहुत दिन हो गए भाई, वॉक कुछ नहीं हो पा रही। आज थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है, तो देखते हैं कितनी देर में मैं कर सकता हूँ। 15-20 मिनट आराम से टहलता टहलता पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ से अपनी जिप्सी उठा के आ जाऊँगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि छोड़ जाऊँ, क्योंकि जिप्सी की चाबी भाई ऑलरेडी मैं जिम्नी के अंदर ही ले आया था। चलो वॉकी चलो आज। बाकी मैं चल रहा हूँ भाई सर्विस लेन में, सही है। थोड़ी सी पेड़ों की ओट हो रखी है धूल से, गाड़ियाँ भी कम है भाई। ले भाई पहुँच गया अपनी जिप्सी के पास भाई, 2.5 किलोमीटर करके। और ये 2.5 किलोमीटर कवर करे भाई मैंने 25 मिनट में। तो यार जो एप्पल की स्कीम चल रही है आई वॉच की, वो हम कर सकते हैं क्या नहीं? हाँ ये बात सही है भाई, बताओ करें क्या नहीं करें, क्या नहीं? उसमें करने होते हैं दिन के आई थिंक 10-15 हज़ार नहीं 15 किलोमीटर है, 15,000 स्टेप, 15,000 स्टेप करने होते हैं उसमें, तो कर सकते हैं ना आराम से। खींच देता हूँ मीटर, पूरी ब्रिस्क वॉक करके आया खींच के सही तसल्ली से। चलो देखता हूँ, जाते हैं कल एप्पल स्टोर में जाके पता करते हैं तो क्या कुछ स्कीम है कैसे। और ऐसा भी है अगर आप 12,000 स्टेप चलते हो तो 80% पेमेंट का HDFC बैंक के साथ जो है टाइप है उनका, तो देखते हैं। बाकी तो चलो भाई अपनी जिप्सी ने कर देते हैं स्टार्ट, थोड़ी कोल्ड स्टार्ट कर दूँ इसको। यार जगह ही नहीं मिलती यार चलाने की है, गोल्फ कोर्स रोड पे जगह मिलती है रात को 12 बजे के बाद चलानी हो तो। ये तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत था कर लिया भाई, ले लो थोड़े से और स्वाद, क्या नहीं। लो जी जैसा डिसाइड हुआ था वैसे हो गया। जो सबसे पहले आएगा वो अपना स्थान पाएगा। स्कॉर्पियो पहले अंदर खड़ी है, फिर आ गई थी भाई जिम्नी, अब लास्ट में आई है तो वो भाई यहाँ पे अपना चौकीदारा करेगी, क्या नहीं? क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जब नंबर होए, हर बार बोल रहा हूँ वीडियो में मैं, पर पता नहीं वही है, जिस चीज़ के पीछे आप ज़्यादा लग जाते हो ना, वो चीज़ भाई साहब दूर भागने लग जाती है। कोई बात नहीं भाई, कितना दूर भागेगी, आएगी तो इसी गाड़ी पे नंबर ना, वहाँ तक भागेगा वो नंबर, आना तो उसने इसी जिप्सी पे ही है।